गुड इवनिंग। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज राज व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू किए हैं, टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के 15 महत्वपूर्ण सवाल को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे, आज का पहला सवाल है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? देखेंगे, ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। तो देखेंगे, अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। देखेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, सारनाथ स्थित वाराणसी अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं, जिसमें 3 दिखाई पड़ते हैं और 1 दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखेंगे 22 जुलाई 1947, देखेंगे 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। देखेंगे 24 जनवरी 1950, देखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक आयोजित किया गया था। देखेंगे 26 नवंबर 1949, देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। और देखेंगे 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? तो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया गया? देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया गया? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949। तो देखेंगे, तिरंगा को ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई। 26 जनवरी 1950 को भारत के संपूर्ण संविधान को लागू किया गया और भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। देखेंगे, संविधान को अंगीकृत किया गया। अंतिम बैठक और देखेंगे संविधान लागू हुआ, संपूर्ण संविधान। आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे, तीसरा नंबर सवाल कहता है, भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत निम्न से होती है। भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत निम्न से होती है। ऑप्शन ए है जन गण मन अधिनायक जय है, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ऑप्शन डी है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखेंगे, संसद के अधिवेशन की शुरुआत जो होता है राष्ट्रगान से होता है, नेशनल एंथम से होता है। ठीक है। और देखेंगे, संविधान जो भारतीय संसद है उसके अधिवेशन की समाप्ति
जो है राष्ट्रीय गीत से होता है। ठीक है, संसद के अधिवेशन की समाप्ति जो है वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग से होता है। देखेंगे विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह जो है यह झंडा गीत है, झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे चौथा नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन अंतिम और आधुनिक झंडा का डिजाइन किया। देखेंगे भारत का जो झंडा है उसका अंतिम डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन है मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी है रामाबाई, ऑप्शन है जेबी कृपलानी। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो थे वो झंडा के भारत का जो वर्तमान झंडा है उसके अंतिम डिजाइन किया था। देखेंगे मैडम भिकाजी कामा जिसे भारतीय क्रांति की माता, जिसे भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, इनके द्वारा पहली बार भारतीय झंडा का डिजाइन किया गया था। लेकिन अंतिम और फाइनल जो है डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। जेबी कृपलानी देखेंगे जो है जेबी कृपलानी जो थे मौलिक उप समिति के अध्यक्ष थे, और कहीं कहीं भी देता है कि जेबी कृपलानी जो है झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। आप लोग भी बताएंगे भारतीय जो ध्वज है उसके चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए है 4:3, ऑप्शन 2 है 2:3, ऑप्शन सी है 3:2, ऑप्शन डी है 3:4। तो देखेंगे कर है चौड़ाई और लंबाई, अगर लंबाई और चौड़ाई रहता तब हो जाता 3 और 2, लेकिन चौड़ाई लंबाई है तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3, 2:3 होता है। आइए आज के छठे नंबर सवाल को कहते हैं जन गण मन को किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। देखेंगे जन गण मन जो भारत का नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रीय गान है, तो देखेंगे राष्ट्रीय गान को सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए है तत्बोधनी, ऑप्शन बी है भारत भाग विधाता, ऑप्शन सी है केसरी और ऑप्शन डी है बंगाल गजट। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा तत्बोधनी पत्रिका। देखेंगे जनवरी 1912 में, देखेंगे जनवरी 1912 में तत्बोधनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। जन गण मन जो भारत का नेशनल एंथम है, इसे 26 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम घोषित किया गया, राष्ट्रगान घोषित किया गया। जो सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। पहली बार इसको 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और देखेंगे इसकी रचनाकार कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना किया गया था। देखेंगे राष्ट्रीय जो गान है यानी जन गण मन है, उसके गायन की अवधि जो है, गायन की अवधि जो है वह है 52 सेकंड, 52 सेकंड, और इसे विशेष परिस्थिति में 20 सेकंड में गाया जाता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारत के राष्ट्रीय पुष्प को वैज्ञानिक नाम निम्न में से क्या है। यहां पर होगा क्या है। देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देखेंगे यह जो है दरोगा मेंस में सवाल पूछे जा चुके हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है विलियम डेसिफोलियम, ऑप्शन बी है रोजा हाइब्रिडा, ऑप्शन सी है तेजस स्पीसीज और ऑप्शन डी है नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। तो देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह कमल है।
और देखेंगे कमल का वैज्ञानिक नेम नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन है। देखेंगे कमल को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय पुष्प बनाया गया, जिसका साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नेम नीलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? देखेंगे जो भारत का जो राष्ट्रगान यानी जन गण मन है, उसे इंग्लिश में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से कब रूपांतरित किया गया था? ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1950। तो देखेंगे राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था और 1912 में इसे तत्वबोधनी पत्रिका में भारत भाग विधाता पत्रिका शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक में चक्र के दाईं ओर निम्न में से किसका चित्रण है? देखेंगे ऑप्शन है सांड, घोड़ा, सिंह, हाथी। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसके चक्र के दाईं ओर जो है किसका जो है बना हुआ है? आप लोग भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो वाराणसी सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं, जिसमें एक नहीं दिखाई देता। उसके नीचे एक घोड़ा, एक वृषभ, एक हाथी और जो है एक सिंह है, और उसके नीचे जो है मध्य पट्टी है उसमें एक चक्र है और उसके जो है दाईं ओर सांड है, और देखेंगे दाईं ओर सांड है और बाईं ओर जो है घोड़ा है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे जन गण मन को पहली बार किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया? देखेंगे इसके पहले जो है सवाल था किस पत्रिका में, अब है किस शीर्षक से। ऑप्शन है तत्वबोधनी, ऑप्शन बी है भारत भाग विधाता, ऑप्शन सी है हिंद स्वराज, ऑप्शन डी है भारत भातम। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1912 में, जनवरी 1912 में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था और पत्रिका का नाम था तत्वबोधनी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आधुनिक झंडे का प्रथम डिजाइन किसके द्वारा किया था? तो देखेंगे आधुनिक झंडे का प्रथम डिजाइन ऑप्शन ए है मैडम भिकाजी कामा, पिंगली वेंकैया, जेबी कृपलानी और नन। तो देखेंगे आधुनिक झंडे का पहला डिजाइन मैडम भिकाजी कामा के द्वारा किया गया था और अंतिम और जो वर्तमान झंडा है उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे वर्तमान और अंतिम झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था और पहला झंडा का डिजाइन मैडम भिकाजी कामा के द्वारा किया गया था, जिन्हें भारतीय क्रांति की माता के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा निम्न में कब प्रदान किया गया? देखेंगे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? आप लोग भी बताएंगे। ऑप्शन है 1950, 1972, 1909 और 1910। तो देखेंगे गंगा नदी को 2009 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। आइए आज का 12वां सवाल है, राष्ट्रगान को विशेष परिस्थिति में कितने समय में गाया जाता है? देखेंगे राष्ट्रगान को ऑप्शन ए है 52 सेकेंड, ऑप्शन बी है 20 सेकेंड, ऑप्शन सी है 65 सेकेंड और ऑप्शन डी है 90 मिनट। तो देखेंगे राष्ट्रगान को
विशेष परिस्थिति में 20 सेकेंड में गाया जाता है, लेकिन ऐसे उसकी गायन का अवधि जो है 52 सेकेंड है। और देखेंगे नेशनल सॉन्ग को, राष्ट्रीय गीत जिसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, उसके गायन की अवधि जो है 65 सेकेंड है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के चक्र में बाईं ओर निम्न में किसका चिन्ह है? अभी देखेंगे पिछले सवाल में ऑप्शन आया था, ऑप्शन है सांड, हाथी, घोड़ा, सिंह। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बाईं ओर, दाईं ओर सांड और बाईं ओर घोड़ा। दाईं ओर सांड और बाईं ओर घोड़ा है। देखेंगे जो सांड है, जिसे वृषभ भी कहा जाता है, यह कृषि प्रधान देश का सूचक है। देखेंगे घोड़ा जो परिश्रम और पराक्रम का प्रतीक है। और देखेंगे सिंह जो है, यह निर्भीकता, निडर का प्रतीक है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं और अंतिम सवाल को देखते हैं। देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मृत्यु होने पर राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री के मृत्यु होने पर ध्वज को कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? ऑप्शन है 7 दिन, 12 दिन, 8 दिन और 10 दिन। तो देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन होने पर ध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। और वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन होने पर ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। देखेंगे ध्वज झुकाना किसका प्रतीक है? तो शोक का प्रतीक है। और देखेंगे उल्टा ध्वज किसका प्रतीक है? उल्टा ध्वज किसका प्रतीक है? तो देखेंगे संकट, विपत्ति का सूचक है। इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है टॉपिक से आज हम लोग 15 सवाल का डिस्कशन किए। फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के फिर महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।